डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था, का जन्म 15 अक्टूबर 1960 को तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक छोटे से द्वीप में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत साधारण था। पिता जैनुलाब्दीन नाविक का काम करते थे और माता आशियम्मा गृहिणी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन फिर भी उनमें धार्मिकता, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों की गहरी छाप थी। बचपन से ही अब्दुल कलाम बहुत जिज्ञासु, परिश्रमी और होनहार विद्यार्थी थे। वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी निभाते थे। अपने स्कूली दिनों में वे सुबह सुबह अखबार बांटकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालते थे और बाकी समय विद्यालय तथा आत्म अध्ययन में लगाते थे। रामेश्वरम से प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी फिजिक्स में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उनका झुकाव विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ओर और अधिक बढ़ा, इसलिए वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिल हुए और वहां से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के समय ही वे अत्यंत परिश्रमी और गंभीर छात्र माने जाते थे। उनके प्रोफेसर हमेशा उन्हें अनुशासित और लक्ष्य पर केंद्रित विद्यार्थी मानते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम ने अपने करियर की शुरुआत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO से की, जहां वे एक वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत रहे। इसके बाद वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आइस से जुड़े। यहां उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद वे देश के मिसाइल विकास कार्यक्रम से जुड़े और पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी आधुनिक मिसाइलों के निर्माण में नेतृत्व किया। इसी कारण वे पूरे देश में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1908 में जब भारत ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किया, तो उसमें भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसने पूरे विश्व को भारत की शक्ति का एहसास कराया। उनकी महान उपलब्धियों और सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया। उन्हें 1988 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। इसके अलावा दुनिया के अनेक देशों और विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियां और पुरस्कार दिए। साल 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। उनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। वे ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया, क्योंकि वे सदैव आम जनता और विशेषकर युवाओं के बीच रहना पसंद करते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनकी सादगी, ईमानदारी और लोगों से सहज व्यवहार ने उन्हें करोड़ों दिलों का प्रिय बना दिया। वे सदैव बच्चों और छात्रों को सपने देखने और उन सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देते थे। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी वे पूरी तरह शिक्षा, अनुसंधान और लेखन से जुड़े रहे। उन्होंने कई प्रेरणादायक पुस्तकें लिखी, जिनमें विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 220 जैसी किताबें विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। उनकी सोच थी कि भारत वर्ष 2000 तक एक विकसित राष्ट्र बन सकता है और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं की होगी। 24 जुलाई 2015 को शिलांग मेघालय के IIIM में छात्रों को व्याख्यान देते समय अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वहीं उनका निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज भी वे अपने विचारों, सरल जीवन और महान कार्यों के लिए याद किए जाते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन संघर्ष, परिश्रम और सादगी का अद्वितीय उदाहरण है। वे ये संदेश देते हैं कि गरीबी या कठिन परिस्थितियां इंसान की राह में बाधा नहीं बन सकती, यदि वह मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ निश्चय से आगे बढ़े। आज भी वे करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत है और आने वाली पीढ़ियां भी उनसे प्रेरणा लेती रहेंगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे और भी अध्यायवार बचपन, शिक्षा, करियर, राष्ट्रपति काल, निधन